जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूरं तं वन्दे श्रीगुरुतारिणं वन्दे श्रीगुरुतारिणं। बोले जिनेन्द्र भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के समव शरण की जय हो, वीतराग धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, निर्वाणी माते श्री की जय हो, परम पूज आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, श्री चौदा ग्रंथाधिराज की जय हो, शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो। परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु नारायण स्वामी जिनेन परमात्मा की अमृत झरती हुई ये शुद्ध जिन देशना सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज में सम्यक चारित्र का मार्ग क्या होता है, क्योंकि सम्यक चारित्र साक्षात मोक्ष का साधन है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जो चारित्र होता है उसका नाम सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना जितना भी जीव का आचरण है वह सम्यक चारित्र के खाते में नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सम्यकता चरण है, इसके बाद संयमा चरण है। और जहाँ सम्यकता चरण और संयमा चरण मिल जाते हैं वहां पर नियम से स्वरूपाचरण होता है। क्या स्वरूपाचरण कब होगा? वास्तव में स्वरूपाचरण माने वीतराग चारित्र। कौन सा चारित्र? वीतराग चारित्र, सम्यक चारित्र। जब सम्यक दर्शन होता है तब सम्यक ज्ञान भी नियम से प्रकट होता है और उसके साथ जीव की जो संयममय प्रवृत्ति होती है और वो संयम का अवलंबन लेके वह सम्यक्ति जीव जैसे जैसे सारे पद और पर्यायों से, सारे विभावों से, विकारों से रहित होता हुआ, निर्भर होता हुआ, निराकुल होता हुआ अपने स्वरूप में जब रमण करना प्रारंभ कर देता है, सदुपयोग के साथ जो स्वरूप में रमणता होती है उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। पर सम्यकता चरण और संयमा चरण दोनों का अवलंबन लेना होगा। बिना सम्यकता चरण के संयमा चरण कोई काम का नहीं है। आ रहा है क्या? बिना सम्यकता चरण के संयमा चरण कोई काम का नहीं। हाँ, सम्यक की भावना हो, सम्यक की रुचि हो और संयम का पालन करें तो अवश्य उस संयम के माध्यम से हम सम्यक तक पहुंच सकते। पर ना ही सम्यक का लक्ष्य हो, ना ही सम्यक की रुचि हो। मात्र संयम के लक्ष्य से संयम ले लिया कोई काम का नहीं है। संयम के लक्ष्य से संयम नहीं लिया जाता, स्वरूप के लक्ष्य से संयम लिया जाता है। स्वरूप की साधना के लिए संयम है। काय के लिए है? स्वरूप की साधना के लिए संयम है। संयम एक साधन है, साधन नहीं है। संयम एक क्या है? साधन है, साध नहीं है। साध अपना निस्त्रिकाली भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है, हमारा भगवान आत्मा। यहाँ आचार्य भगवंत यही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले में पहले जिन्वैनम सत्यम। कमलवती जी का शुभारंभ भी हुआ है। अर्थात सम्यक चारित्र का ये ग्रंथ है और इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? जिन्वैनम। सबसे पहले जिन्हें परमात्मा के वचनों का क्या करो? श्रद्धान करो। पहले श्रद्धान पक्का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। तो आपका ज्ञान भी सच्चा होगा और आपके ज्ञान में भी दृढ़ता होगी और फिर उसके साथ जो चारित्र होगा वो भी कैसा होगा? दृढ़ होगा। फिर वो चारित्र से जो सम्यक श्रद्धान और ज्ञान की दृढ़ता के साथ चारित्र का पालन करता है, संयम आदि का पालन करता है, वो अपने मार्ग से कभी विचलित होता नहीं है, डिगता नहीं। कितनी ही कर्म की क्या आए, धाराएं आए, कर्म की स्थितियां आए, कितने ही उसका स्वयं का मन परेशान करे, कितनी ही बाहर में प्रतिकूलताएं हो, पर वो अपने मार्ग से च्युत होता नहीं। कौन नहीं होगा? जिसका लक्ष्य सच्चा होगा, जो स्वरूप के लक्ष्य से संयम को धारण किया होगा, स्वरूप के लक्ष्य से मोक्ष के मार्ग में निकला होगा।
और सच्चे श्रद्धान के साथ और सच्चे ज्ञान के साथ संयम को धारण किया होगा, वो जीव कभी अपने मार्ग से च्युत होता नहीं, मार्ग से कभी नीचे गिरता नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा, प्रति समय शोध चलता है। कहाँ? सम्यक ज्ञानी के अंतरंग में। किसके अंतरंग में? क्या चलता रहता है? शोध चलता रहता है। आत्मावलोकन, अंतर शोधन, आत्मनिरीक्षण, इसी का नाम संयम है। गुरु महाराज ने गाथा भी दी है। अभी संयम जब मैं श्रावकाचार्य न्याय समुच्चय सार तक पहुंच जाएंगे यदि, उसमें गाथा है आत्मनिरीक्षण का नाम ही क्या है? संयम है। और आत्मनिरीक्षण कौन कर पाएगा? मिथ्या दृष्टि नहीं कर पाएगा। मिथ्या दृष्टि दूसरों के ही निरीक्षण में लगा है, और मिथ्या दृष्टि ना दूसरे का सही निरीक्षण कर पाएगा ना स्वयं का कर पाएगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही आत्मनिरीक्षण कर सकता है। सम्यक ज्ञान जिसको प्रकट हो गया है उसका ज्ञान आत्मनिरीक्षण करेगा। क्या करेगा? आत्मनिरीक्षण करेगा। अपने अंतरंग को भी देखेगा कि मेरे में कौन कौन सी कमी है, मेरे में कौन कौन सी भूल पड़ी है, मुझे इन विकारों को कैसे छोड़ना है, इन विभावों से कैसे बचना है और कैसे अपने स्वरूप तक जाना। एक एक गलती को पकड़ता है सम्यक ज्ञानी। किसकी? स्वयं की। किसकी? स्वयं की। एक एक गलतियों को पकड़ेगा, एक एक भूल को पकड़ेगा, एक एक साधना में आने वाली जो बाधाएं उनको पकड़ेगा और उनको क्या करेगा? फिर उसका परिमार्जन करेगा। ज्ञान से ही आत्मनिरीक्षण होता है, अंतर शोधन होता है। ज्ञान में ही प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, प्रत्याख्यान है, और ज्ञान ही वो मार्ग बतलाता है। ज्ञान ही बाधा बतलाता है कि क्या बाधा है, और ज्ञान ही वो बाधा को दूर करने का उपाय भी बतलाता है। ज्ञान बहुत अद्भुत चीज है, जिसके ज्ञान में, जिसके जीवन में मगर सम्यक ज्ञान नहीं, वो साधना के मार्ग में ऊपर उठ सकता नहीं। ज्ञान मार्ग की साधना है। जिनेंद्र का मार्ग, सद्गुरु कारण करण देव का मार्ग, या भावलिंगी वीतरागी संतों का मार्ग, या शाश्वत सुख या मुक्ति का मार्ग, जो भी कह लें अपन, ये मार्ग काय का है? ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग की साधना है, भक्ति मार्ग की नहीं है। ज्ञान मार्ग की साधना है। कौन से मार्ग की साधना है? ज्ञान मार्ग की साधना है। और ज्ञान मार्ग के साथ जो भक्ति होती है वो सच्ची भक्ति है। गुरुदेव ने संवेग आदि 8 गुणों का जब वर्णन किया न्याय समुच्चय सार में, तब उन्होंने एक सूत्र दे दिया छोटा सा, पूरी गाथा तो मैं बता नहीं पा रहा आपको। ज्ञान भक्ति न, कौन सी भक्ति? कौन सी भक्ति? ज्ञान की भक्ति। ज्ञान की संपूर्ण शक्ति जब स्वभाव की साधना में लगती, वो है क्या? ज्ञान की भक्ति। और ज्ञान की शक्ति यदि मन वचन काया में लगी है, 5 इंद्रियों के विषयों में लगी है, शुभाशुभ विकल्पों में लगी है, पुण्य पाप में लगी है, तो अभी वो ज्ञान, वो भक्ति नहीं है। जहां तेरी ज्ञान की शक्ति, तेरा ज्ञान का ही उपयोग इधर उधर भाग रहा है, नहीं आ रहा भगवान। काय की भक्ति, और काय की भक्ति है बात, काय समझ रहे हैं? बस सिर्फ काय की भक्ति कहलाएगी। हमारा ज्ञान भक्ति नम, जहां ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप ही परिणमन चले, जहां ज्ञान का ये ज्ञान ही बनकर प्रतिबिंबित होए, जहां ज्ञन में ज्ञान ही झूले, ज्ञान ही झलके, जहां ज्ञान ज्ञान में रमण करे, जहां ज्ञान ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाए, ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए, उसका नाम क्या है? सच्ची भक्ति है। और ऐसी ज्ञानमय भक्ति होती है, फिर वहां नंद, आनंद, चिदानंद, सहजानंद और परमानंद का आनंद बरसता है। गुरु महाराज ने ज्ञान की भक्ति करी, ज्ञान से भक्ति करी, और ज्ञान की भक्ति करी, और ज्ञान रूप भक्ति करी, ज्ञानमय भक्ति करी। आ रहा है भगवान आत्मा, ये मार्ग है। तो हमको सम्यक चारित्र के मार्ग में चलना है ना। सारी प्रवृत्तियां क्या होते जाना, सिमटते चले जाना। विरक्ति प्रवृत्ति को सिमटाएगा कौन? कौन सी विरक्ति प्रवृत्ति? विरक्ति प्रवृत्ति को क्या करेगा? सिमटाएगा। जो प्रवृत्ति फैली ना अपनी इधर उधर, जो उपयोग फैल रहा, उपयोग की शक्ति चारों तरफ फैली हुई है, वो उपयोग की शक्ति कैसे सिमटेगी? कैसे सिमटेगी? विरक्ति होगी। जब ज्ञान में वैराग होगा, ज्ञान के साथ 2 चीज काम करते ही भैया, ध्यान रखना। पता क्या? एक ज्ञान के साथ वैराग्य काम करता है। यदि आपके जीवन में ज्ञान है और वैराग्य है, तो वो ज्ञान सम्यक नाम पाएगा। और आपके जीवन में ज्ञान है
खूब क्षयोपम है, खूब शास्त्रों को पढ़ लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, और आपके जीवन में वैराग्य नहीं है, आ रहा है, तो नियम से उस ज्ञान के साथ अहंकार होगा। क्या होगा? अहंकार होगा, अहम होगा, नियम से होगा। जिस ज्ञान में वैराग्य नहीं, उस ज्ञान में अहम नियम से झलकेगा, और वो ज्ञान का अहम जीव को निगोद पहुंचा देगा। कहां पहुंचा देगा? सबसे बड़ा मद है तो उपाय का है, ज्ञान का मद है। आरा भगवान आत्मा, और ज्ञान के मद का जो फल है वो क्या है? क्या है? निगोद है। धन का, रूप का, बल का, तप का, रिद्धि, इनका मद तो नरक तक पहुंचाएगा, पर किसका मद? ज्ञान का मत करेगा। ज्ञान है तेरे पास, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान मान करने की चीज नहीं है, ज्ञान बहुमान की चीज है। आ रहा है भगवान आत्मा। पर जिसके जीवन में ज्ञान है और वैराग्य नहीं है, उसके जीवन में जरूर नियम से क्या होगा? अहम होगा। और जो ज्ञान को प्राप्त करके अहम को प्राप्त होगा, वो अपने ज्ञान में ऐसा आवरण करेगा, ऐसा आवरण करेगा, ऐसा आवरण करेगा कि भगवान आत्मा कहां पहुंच जाएगा? निगोद पहुंच जाएगा, जहां क्षर के अनंत में भाग प्रमाण ज्ञान का उघाड़ रह जाएगा। ज्ञान तो अनंत है निगोदिया के पास, परंतु उघाड़ कितना रह जाएगा? अक्षर के अनंत में भाग प्रमाण रह जाएगा। आपको पता है, दो ही जीव को कर्म का, दो ही जीव के ज्ञान में आवरण नहीं होता। कौन कौन? कौन बताओ? दो ही जीव के ज्ञान में क्या नहीं होता? आवरण नहीं होता। कौन से जीव हैं ऐसे? एक केवल ज्ञानी। ये कौन है? केवल ज्ञानी, अनंत ज्ञानी, अरहंत परमात्मा के ज्ञान में आवरण। क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म के 6 से ही तो क्या प्रकट होता है? केवल ज्ञान प्रकट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञानावरणी कर्म नहीं होता, मैं कह रहा हूं कि ज्ञान में आवरण नहीं होता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना। और एक कौन है? निगोदिया है। उसने अपने ज्ञान में इतना क्या कर चुका है? आवरण कर चुका कि अब और आवरण की गुंजाइश ही नहीं आ रहा भगवान आत्मा। आ रहा नहीं। अक्षर के अनुमत में भाग प्रमाण ज्ञान का उघाड़ है। समझना इस चीज को। जो आ रहा है समझ में, पूरी ज्ञान मार्ग की क्या है? साधना है। पर ज्ञान के साथ क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? ज्ञान में क्या नहीं होना चाहिए? अहम नहीं होना चाहिए। देखना कैसे बताएं। जहां ज्ञान में अहम होता है, वहां सत्य जानने के बाद भी, अनुभव की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन। आ रहा है भगवान आत्मा? आ रहा है। सत्य की जानकारी होने के बाद भी जीव स्वच्छंदी होता है। जहां ज्ञान में अहम होता है और जहां ज्ञान में वैराग्य होता है। आ रहा है भगवान आत्मा। ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है। ज्ञान और वैराग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। और जहां ज्ञान में क्या होता है? वैराग्य होता है, वहां जीव स्वच्छंदी नहीं हो सकता। स्वतंत्र तो हो सकता है, पर क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? स्वच्छंदी नहीं होता। अपनी मर्यादा को ज्ञानी कभी खोता नहीं है। पर किसके साथ चलेगा? जब वो वैराग्य के साथ चलेगा। उदासीन वृत्ति होना चाहिए। कैसी वृत्ति होना चाहिए? कहां पर? जब ज्ञानी का ज्ञान बाहर देखता है, पर को जानता है, तो उससे उदासीन होता है। पर ऐसा नहीं कि ज्ञानी मुंह लटका के बैठा रहता है। आ रहा है समझ में? ज्ञानी उदास नहीं होता। आ रहा समझ में? उदासीन जब पर की ओर दृष्टि जाती है, संसार शरीर भोग की ओर ज्ञान की दृष्टि जाती है ज्ञानी की, तो क्या होता है? उदासीन होता है। पर जब ज्ञानी की अंतर्मुख दृष्टि होती है, तो उस ज्ञान में आनंद बरसता है। ज्ञानी आनंद में रहता है। बैराग आनंद में रहने का नाम है। कोई बैराग मुंह लटका के जीने का नाम नहीं है। बैराग उदासी का नाम नहीं है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? हमें तो बैराग है, कुछ मतलब नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती। किसकी? बैरागी की। आनंद में होता है। कैसा होता है? आनंद में होता है।
आ रहा नहीं आ रहा भगवान का, पर ज्ञान के साथ क्या नहीं होना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान तुम्हारा पतन, ये ज्ञान का अहम तुम्हें क्या करा देगा, तुम्हारा पतन करा देगा। आ रहा है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी। यदि मिथ्या दृष्टि है, विचार करना, भगवान आत्मा आवरण करके ऐसा जीव निगोद तक चला जाता है। विचार करो, इसलिए सम्यक ज्ञान के साथ जियो। किसके साथ जियो, सम्यक ज्ञान। उपयोग स्वभाव की ओर झुकना चाहिए। किसकी ओर, उपयोग किसकी ओर झुकना चाहिए, स्वभाव की ओर झुका होना चाहिए। उपयोग स्वभाव की ओर झुका हो और फिर सारा परिणमन चले, कोई दिक्कत नहीं है। माने उपयोग की समर्पणता किसके प्रति होना चाहिए, स्वभाव के प्रति होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और उपयोग की समर्पणता किसके प्रति नहीं है, स्वभाव के प्रति नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। इसलिए कह रहे हैं विरक्ति प्रवृत्ति को क्या करेगी, सिमटेगी। कौन, जब ज्ञान में आ जाता है कि इस 3 लोक में मेरे निज आत्म स्वभाव के अलावा मेरा और कुछ भी नहीं है, जब ज्ञान में ये बात बैठ जाती है तो उसको सारे संसार से क्या आ जाती है, विरक्ति जाती। सारे संसार में क्या क्या आ गया, अपने निज स्वभाव को छोड़कर सब, पुण्य भी आ गया और पाप भी आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसने पुण्य पाप को छोड़ दिया है, बात अभी सिर्फ काय की चल रही है, विरक्ति की चल रही है। और जब पुण्य पाप आदि सारे संसार से उसको क्या आ जाती है, विरक्ति आ जाती है। आ रहा भगवान आत्मा, तो धीरे धीरे उसकी पुण्य पाप रूपी संसार से प्रवृत्ति भी क्या होती है, छूट नहीं पाएगी। अभी क्या होगी, सिमटती चली जाएगी। अर्थात उपयोग उन पुण्य पाप रूप संसार से क्या होगा, हटकर बचकर अपने में क्या होगा, सिमटता चला जाएगा। और जैसे जैसे उपयोग अपने स्वभाव में सिमटता चला जाएगा, सारी प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। निवृत्ति का मार्ग प्रारंभ होगा। और जहां से निवृत्ति का मार्ग प्रारंभ होता है, वहां से वीतराग चारित्र प्रारंभ होता है, वहां से उत्तम संयम प्रारंभ होता है, वहां से सम्यक चारित्र प्रारंभ होता है। कहां से होता है, जब विरक्ति पूर्वक प्रवृत्ति को समेटता जाता है, अपने उपयोग की शक्ति को जीव समेटकर अपने स्वभाव में लगाता चला जाता है। आ रहा भगवान आत्मा, तो और फिर जब निवृत्ति हो जाती है सारे पुण्य पाप रूप संसार से, फिर वहां से क्या प्रारंभ होता है, सम्यक चारित्र का मार्ग, वीतराग चारित्र का मार्ग क्या होता है, प्रारंभ होता है, निवृत्ति से होता है। पर विरक्ति पूर्वक ली गई निवृत्ति कार्यकारी है, और विरक्ति नहीं है और निवृत्ति ले लिए, तो फिर वही दशा होगी जैसे पुष्पटाल की हुई थी। काली स्त्री के मोह में लगा रहा, निवृत्त तो हो गया पर विरक्त होके नहीं निकला था। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, अपने चारित्र में अपने संयम में दोष लगा रहा था, क्योंकि विरक्ति से नहीं निकला। पहले क्या होना चाहिए, विरक्ति होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, निवृत्ति होना चाहिए। आ रहा भगवान आत्मा, पहले क्या करो, पहले क्या करो। एक जगह लिखा है, हे माताओं, तुम अपने पुत्र को मोक्ष के मार्ग में निकलने की अनुमति दो, देना, आज्ञा तो देना, पर पहले घर में ही रहकर उसको क्या बना देना, खींच खींच के खींचला बना देना। खींच खींच के खींचला का मतलब समझते हो, यदि खींचले का खुद अच्छे से ना रंधे ना छोड़े तो पापड़ क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उसको इतना चढ़ो इतना चढ़ो इतना चढ़ो, और कच्चे खुद को तुमने यदि लोई बना के बेल भी दिया तो पापड़ क्या मिलेंगे तुम्हें, फट जाएंगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में। पहले खुद अच्छा क्या होना चाहिए, इतना रंगना चाहिए, इतना चढ़ना चाहिए कि जब लोई बना के बेलो तो जब वो सूखे तो फटे ना मिले। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसे ही पहले घर में रहकर इतनी विरक्ति ला लो, इतनी विरक्ति ला लो, इतनी विरक्ति ला लो, अंदर से तुम्हारा ज्ञान इतना उड़ जाए ऊपर। विरक्ति का मतलब क्या, ज्ञान। गद्दा से चटाई में सोने लगना, बोलो ना, सोना मना नहीं कर रहा, चटाई में सोना प्रमाद नहीं आएगा। आ रहा भगवान, मना नहीं कर रहा कोई भी व्यवहार क्रिया के लिए, पर समझना नहीं आ रहा भगवान आत्मा। बिस्तर से उठकर चटाई में बैठ जाने का नाम विरक्ति नहीं है। विरक्ति उसका नाम ज्ञान तुम्हारा विभागों से ऊपर उठे, ज्ञान तुम्हारा पुण्य पाप रूप संसार से ऊपर उठे। नहीं आ रहा, ज्ञान में विरक्ति झलकना चाहिए। शरीर में मन वचन काय में तो विरक्ति कईयों की झलकी, और अपनी भी झलकी पूर्व भाव। मुनि व्रतधार आनंदवार कैसे हो गए, मन वचन काय की विरक्ति से, पर काय में विरक्ति झलकना चाहिए,
ज्ञान में विरक्ति, ज्ञान की विरक्ति एक दिन मन वचन काया और सारे संसार से विरक्ति करवा देगी। ज्ञान को नहीं सुहाना चाहिए। किसको? ज्ञान को आत्मा के अलावा और कुछ सुहाना नहीं चाहिए। उसका नाम क्या है? सच्ची विरक्ति है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में आ रहा है? पहले घर में रहकर क्या बन जाओ, खींच खींच के खींचला बना लेना, फिर अपने बच्चे को मोक्ष मार्ग में निकालना। नहीं तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग में निकल जाएगा, लोई बन भी जाएगी कच्चे खूद की, तो क्या मिलेगी? फटी मिलेगी पापा। ऐसी साधना कैसी मिलेगी? टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगी, अखंड साधना नहीं मिल पाएगी। साधना भंग मिलेगी, भ्रष्ट हो जाओगे मार्ग से। आरा भगवान आत्मा पहले इतने क्या हो जाना? परिपक्व हो जाना। पर पता है ये ज्ञान में अहम इतनी जम से काम करता है कि सब कुछ सत्य जानने के बाद भी वो सत्य को स्वीकार करने नहीं देता, झगड़े नहीं देता, सत्य के प्रति समर्पित होने नहीं देता। ये क्या? ज्ञान का अहम। इस ज्ञान के अहम को थोड़ा सा क्या कर दो भैया, घटा दो। हम अपने से कह रहे हैं आरा भगवान आत्मा, नहीं तो तुम्हारी साधना में निखार नहीं आ पाएगा। तुम जिस लक्ष्य से निकले उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आरा भगवान आत्मा विरक्त होके चलो। क्या होके चलो? विरक्ति पूर्वक ली गई निवृत्ति आ रहा है पुनः फिर तुम्हें संसार में डुबो सकती, पर बिना विरक्ति के निवृत्ति पुनः संसार में लगा देगी। आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए क्या होते चलो? विरक्त होते चलो। अपने आत्म स्वभाव के अलावा हमें और कुछ नहीं सुहाना चाहिए। कल बात आ रही थी किन किन से मुक्त होना है? अब्रह्म के भाव से, विकथा के भावों से, व्यसनों से और 5 इंद्रियों के विषयों से। क्योंकि ये चारित्र को निर्मल नहीं रहने देंगे। कौन? अब्रह्म का भाव। अब्रह्म का भाव समझते हो? 5 विषयों, 5 इंद्रियों के विषय को अब्रह्म का भाव कहते हैं। कोई एक इंद्रिय का विषय नहीं। कितने इंद्रिय के विषय? 5 इंद्रिय के विषय को क्या कहा जाता है? अब्रह्म का भाव कहा जाता है। चाहे, और यहाँ तक तो आचार्यों ने कह दी, चाहे शुभ विषय हो चाहे अशुभ विषय हो। आ रहा भगवान आत्मा, इनसे क्या करो? विरक्त हो जाओ, बचो। आ रहा है विकथाओं से क्या करना है? क्योंकि सबसे ज्यादा समय यदि जीव का बर्बाद हो रहा तो विकथा में हो रहा है। और अब अकेले भी विकथा होने लगी, हमने बताई थी। किसके साथ? मोबाइल के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, टीवी, जो कुछ भी अकेला भी व्यक्ति व्यक्ता कर सकता है। आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना। इनसे क्या करो? इनसे क्या करो? दूर रहो। विरक्ति होना चाहिए। विकथा, जो आत्मज्ञानी साधक होता है उसको विकथा सुहाती नहीं है। हाँ, उससे तत्व की चर्चा करो। तो भी तत्व की चर्चा भी कैसा करता है पता है? मितभाषी होता है। तत्व की चर्चा के लिए भी कैसा होता है? मितभाषी। क्या कहलाता है? कम। तत्व की चर्चा भी करेगा तो कैसी करेगा? कम करेगा। आपने देखा आचार्यों के ग्रंथों को, सूत्र मिलेंगे, गाथा मिलेगी, थोड़ा बहुत गद्यांश भी मिलेगा, पर बहुत बड़ी व्याख्या नहीं मिलेगी। क्यों? भाषा समिति का पालन करने वाले होते हैं मुनिराज। तत्व की भी चर्चा करेंगे तो सीमित करेंगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तत्व की भी चर्चा करेंगे तो कैसे करेंगे? सीमित करेंगे। समझ लेना भगवान आत्मा, तत्व की चर्चा भी समय से अधिक कर देना क्या है? गलत है। आ रहा भगवान आत्मा, तत्व की चर्चा भी कैसी होना चाहिए? सीमित होना। सूत्र नाम गाय सो कहिए, जामे संक्षेप में ही बहुत सार भूत। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। गुरु महाराज ने एक छोटा सा सूत्र दिया, सोहम। इसमें इतना बड़ा रहस्य भरा पड़ा है कि इसको तुम कितनी इसकी चिंतन मनन करो आ रहा है, और कितनी व्याख्यान करो, अपार है। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, पर इसमें गहरा रहस्य भरा होता है। ज्ञानी जी सूत्रों के माध्यम से उपदेश देता है, सूत्रों के माध्यम से चर्चा करता है। आखिर मिथ्यभाषी होता, कम बोलता है। तत्व की चर्चा भी करो तो कैसी करो? कम करो, सीमित करो। आ रहा है भगवान आत्मा, बहुत सुंदर मार्ग आचार्यों ने दिया है। इसलिए विकथा से क्या करो? बचो। व्यर्थ की वार्तालाप से कर सको तो जिन वचन के अनुसार बोलो। तत्व की चर्चा करो, और वो भी कैसी करो? सीमित करो। आ रहा है भगवान आत्मा, उसकी भी एक क्या होना चाहिए? मर्यादा होना चाहिए, सीमा होना चाहिए। आ रहा है
और जो तत्व की चर्चा सीमित करते करते तत्व की चर्या में ध्यान देता है, क्या में ध्यान देता है, तत्व की चर्या को अधिक करता है और तत्व की चर्चा को कम करता है। आपको पता है मुनिराजों के पास कमंडलू होता है, कमंडल नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, कमंडलू कहते हैं। आपको पता है उस कमंडल में जब पानी भरा जाता है तो पानी भरने के लिए बड़ा छेद होता है, और पानी निकालने के लिए छोटा छेद होता है। जिन्हें परमात्मा के अमृत को धारण करने के लिए आ रहा नहीं आ रहा, क्या चाहिए, मुख कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए, पर निकालना हो तो उतने ही जितनी जरूरत है। नहीं आ रहा भगवान आपकी बात समझ में, नहीं यार, एक कमंडलू भी आपको शिक्षा दे रहा है, नहीं दे रहा, बोलो ना, विचार करना भगवान आत्मा क्या, जिन्हें परमात्मा के अमृत को क्या करने के लिए, ग्रहण करने के लिए अपना मुख श्रद्धा का ज्ञान का क्या कर लो, बड़ा कर लो, आ रहा है, और जब निकालने की बारी आए तो क्या करना। पता है आपको लग रहा गुरु महाराज ने बहुत कुछ दे दिया, ये गुरु महाराज ये 14 ग्रंथ यदि पूरे मिला लें तो गुरु महाराज की साधना का अंश ही हो सकता है जो उन्होंने अंदर में करी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, जबकि 47 सुन और 572 सुन और इतनी गहरी गहरी अनुभूति और मति ज्ञान के इतने परिणाम शुद्ध ज्ञान, किसी आचार्य ने ऐसी बात नहीं करी मेरे हिसाब से। जितने ग्रंथ अभी तक मैंने लिखा हूं और पढ़ा, अपन पूरा नहीं कह सकते, जितना हमने पढ़ा लिखा उसके हिसाब से तो अभी तक ऐसा समझ में कहीं कि मति ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के, अवधि ज्ञान के ऐसे परिणाम हो, चक्षु दर्शन अवधि दर्शन के ऐसे ऐसे परिणाम किसी आचार्य ने हुए भी हो उत्पन्न तो पर बताया नहीं पाए। पर गुरु महाराज ने 47 शक्तियां और 17 ज्योति शक्तियां और ये भगवान आत्मा इतना खोल के रखा, इतना खोल के रखा स्वरूप, क्या बता दे, फिर भी जितना उन्होंने अनुभव किया उतना पूरा का पूरा नहीं किया, नहीं बता पाए। जिन्हें परमात्मा जितना लेते हैं उसका एक अंश गणधर लेते हैं, और गणधर का अंश का भी अंश मुनिराज, मुनिराज का अंश का भी अंश हमारे तक आ पाता है। फिर भी बहुत है, फिर भी क्या है, बहुत है। क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था एक सूत्र, गाता सहज अक्षर की, गाता सहज अक्षर की, और एक पद 2,500 अक्षर की। गाथा पढ़ लो चाहे 1000 गाथा पढ़ लो, पर एक पद 2.5 को और 1.5 अक्षर की क्या पढ़ लो, आत्मा पढ़ लो। बात वो ये पूरे द्वाद सांग का सार, पूरे जगत परमात्मा की वाणी का सार निचोड़ यही है कि अपने स्वरूप को क्या कर लो, जान लो। तुम्हारे पास द्वाद सांग इतना विशाल है कि तुमको विकथा का समय नहीं मिल सकता, नहीं आ रहा। तुम्हारे पास शास्त्रों का इतना भंडार है कि तुम्हें उसका चिंतन मनन करो, उसका अर्थ समझने का प्रयास करो, उसकी गहराई में जाना चाहो तो तुम्हारे पास विकथा के लिए और अन्य ग्रंथों को पढ़ने के लिए, अन्य माने मिथ्या शास्त्रों को पढ़ने का समय ही ना मिले। आ रहा भगवान आत्मा, इतना 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 भंडार भरा हुआ है भगवान आत्मा आपके पास, विकथा से बचो। इसलिए गुरु सम्यक चारित्र के मार्ग में और अपने संयम को सुरक्षित करने वाले को राजकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा और चोर कथा चाहिए ना, राजकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा, और एक और बता दिए थे हम, समाज कथा। इससे क्या रहो, बहुत बच के रहो। और समाज कथा राजकथा के अंतर्गत आ जाती, पर फिर भी अलग से इसलिए बताना पड़ रहा कि अलग से समझ में आ जाए भगवान आत्मा। आ रहा नहीं यार, बहुत बचकर रहो। यदि अपने समय को बर्बाद नहीं करना है तो अपने समय शक्ति सामर्थ्य उपयोग को बर्बाद नहीं करना है तो आपको पता है 1 मिनट की हुई विकथा 1 घंटा को बर्बाद करेगी। क्या मैं तो कम ही कह रहा हूं, 1 घंटा बर्बाद की बात। कितने समय की, 1 मिनट, कितने समय की, एक कोई व्यक्ति ने आपको बताया कि आपके बारे में तो भी ऐसा कह रहे थे, कितने मिनट में बताया, अब बैठ जाओ आप समाहित करने, अब बैठो समाहित करने, निकल जाएगा दिमाग से, नहीं निकलेगा, बैठो ध्यान कर रहे, अब बैठो शास्त्र का स्वाध्याय करो। बोलो, इतनी सी भी कथा ने, इतनी सी व्यर्थ की चर्चा ने क्या कर दी, विचार करना भगवान आत्मा। इसलिए साधक को, संयमी जीव को और अपन को भी आगे साधना के बारे में निकलना है ना। आ रहा भगवान आत्मा तो विकथा से क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। एक जरा सी 1 मिनट की 1 सेकंड की विकथा ने 1 घंटा क्या कर दी, बर्बाद कर दी। तुम्हारे उपयोग को बर्बाद कर दी, तुम्हारे उपयोग को विपरीत दिशा में ले गई, तुम्हारे विचारों को विपरीत दिशा में ले गई,
तुम्हारे चिंतन को नष्ट करके रखती। आ रहा नहीं आ रहा, बहुत बचो। ये सम्यक चारित्र का मार्ग है, इसमें पूरी संभाल बतलाई गई है। ये सम्यक चारित्र वाले को कैसे संभल कर चलना है, जब उसका संयम और चारित्र क्या रह पाएगा, सुरक्षित रहेगा। व्यसनों से भी क्या हो। और हमने एक व्यसन बताया था आपको, जिनके सारे व्यसन छूट गए, पता काहे के, जुआ खेलना, मांस, ये तो मुख्य कह दिए गए। बुरी आदत का नाम क्या है, व्यसन है। जितनी भी बुरी आदतें हैं, क्या क्या मुख्य रूप से कितने बताए गए, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, परिस्थिति रमण, वेश्यागमन, चोरी करना, शिकार करना। और गुरु महाराज के अनुसार अभी श्राप का चारण समझेंगे जुआ खेलना क्या है। जुआ खेलना क्या है, गुरु महाराज बताएंगे जुआ खेलना क्या है। जुआ खेलना छूटा क्या नहीं छूटा। बहुत गहरा चिंतन है गुरु महाराज का, क्योंकि गुरु महाराज वैसे चले हैं, तो वे भी सोच रहे कि हमारे शिष्य भी वैसे ही चले। जैसे हम शुद्धता पूर्वक मार्ग में चले, हमारे शिष्यों का भी शुद्धता पूर्वक मार्ग बनाना है। वे कह रहे हैं जैसे तुम अपनी शक्ति को, तुम अपने द्रव्य को दांव पे लगाते हो, तो कभी हार होती है और कभी जीत होती है। इसी का नाम क्या है, जुआ है। ऐसे जीव अपनी शक्ति को, अपने उपयोग को क्या लगा रहा है, संसार की ओर लगा रहा है, अशुभ परिणामों में लगा रहा है, अशुद्ध भावों में लगा रहा है। तो क्या खेल रहे हो तुम, किसके साथ, स्वयं के साथ। और इसमें क्या होगी, हार ही हार होगी, कर्म का ही बंद होगा। जुआ आर्त ध्यान से कह दिया गुरु महाराज। जहां तक आर्त ध्यान चल रहा तब तक जुआ खेल रहे, तुम अपनी शक्ति को आर्त ध्यान में लगा रहे हो। विचार करना, भगवान आत्मा बहुत गहरा मार्ग दिया गुरुदेव ने, पर हम समझ नहीं पा रहे। समझना होगा इसको, और उस मार्ग पर हमको चलना होगा। व्यसनों से दूर रहो। जिनके सारे व्यसन छूट गए, पता है उनको एक व्यसन लग गया, पता काहे का, ख्याति का, प्रसिद्धि का, मान का, बड़ाई का, सम्मान का। आ रहा है, इन व्यसनों से साधु तक नहीं बचे। जो मिथ्यात्व के सद्भाव में साधना कर रहे हैं, ऐसे यदि साधु भी हो गए मिथ्या दृष्टि, तो काहे से नहीं बच पाए। कंचन छूट गई उनकी, कामनी छूट गई। कंचन समझते हो, धन दौलत छूटी क्या नहीं छूटी, छोड़ के आए क्या नहीं आए। कामनी माने स्त्री भी क्या करके आए, पर क्या नहीं छूट पा रही। कंचन कीमनी और कंचन कीमनी और कीर्ति माने ख्याति, यश नहीं, नाम नहीं आ रहा। भगवान आत्मा विचार करना, चेतन आत्मा और अंदर में बहुत सूक्ष्मता से पड़ी रहती है चीज। और इसका क्या लगा है जीव को, व्यसन। मान के लिए, यश के लिए, नाम के लिए, ख्याति के लिए इतना व्यसन लगा है इस चीज का कि फिर वो कुछ नहीं देख रहा, अपनी दुर्गति तक नहीं देख रहा कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। आ रहा भगवान आत्मा अपने आप को नहीं देख रहा, और मेरे कारण से लाखों जीवों का घाटा हो जाएगा। आ रहा भगवान आत्मा विचार करना, बहुत ये सबसे खतरनाक व्यसन है। इसको गुरु महाराज ने जनरंजन, कलरंजन और मनोरंजन के अंतर्गत लिया कि साधक कैसे मनोरंजन गारम में लग जाता है, कैसे ख्याति लाभ पूजा के चक्र में लग जाता है और अपनी साधना से विचलित होता चला जाता है। एक ग्रस्त यदि मार्ग से विचलित होए तो भगवान आत्मा वो खुद उसकी दुर्गति होगी। पर मेरे जैसा एक साधक यदि धर्म के मार्ग से विचलित होगा तो लाखों जीव उसको देखकर विचलित होंगे। आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए इन व्यसनों से क्या करो, क्या करो, बचो। बहुत जरूरत है इन व्यसनों से क्या करने की, बचने की। भगवान आत्मा आया है, तब चारित्र का मार्ग आगे बढ़ेगा, उज्ज्वल होगा, ऊपर उठोगे। व्यसनस विषय मुक्तम चा, 5 इंद्रियों के विषयों से क्या रहो, मुक्त रहो। छोड़ो 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति, क्योंकि तुम अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव के धारी, तुम अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव वाले हो। क्या वाले हो तुम, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव वाले हैं। और ये पंचेंद्रिय के विषय सब क्या है, झूठे हैं, क्षणभंगुर और नाशवान। जो पंचेंद्रिय और मन के विषयों में लगा है वो आगे नहीं बढ़ सकता, और सबसे अधिक समय बर्बाद हो रहा है जीव का तो कायम हो। ये समय बर्बादी की बात है, ये उपयोग की बर्बादी की बात है। ये समय, शक्ति, सामर्थ्य और उपयोग को व्यर्थ बर्बाद करने के लिए साधन है अब्रह्म, विकथा, व्यसन और 5 इंद्रिय के विषय। इसलिए इनसे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, दूर रहो, बचो। आ रहा है भगवान आत्मा, 5 इंद्रिय के विषय में जीव का सबसे अधिक समय क्या हुआ है, नहीं हुआ क्या, बोलो भगवान आत्मा। अच्छा, कितना समय बर्बाद हुआ 5 इंद्रिय के विषय में,
पूरा जीवन आहा अनादिकाल अनंत समय बर्बाद हो गया। किसके पीछे? पांच इंद्रिय के पीछे। पता है एक स्पर्शन इंद्रिय का भोग करने वाला आ रहा है, एक वृक्ष ही है, कितना समय व्यतीत हो गया उसका स्पर्शन इंद्रिय का भोग करते करते। बोलो ना, विचार करना भगवान आत्मा। सबसे ज्यादा जीव का यदि समय बर्बाद हुआ तो काय में हुआ है? पांच इंद्रियों के विषयों के भोग करने में हुआ है। उसके पास विकथा नहीं है। किसके पास? एक इंद्रिय के पास क्या नहीं है? पर क्या है? एक स्पर्शन इंद्रिय का क्या है? विषय है। विचार करना भगवान आत्मा, कितना समय बर्बाद हो रहा है? नहीं हो रहा। और फिर विचार करो जो पांचों इंद्रियों के विषयों में लगा है उसकी क्या गत होगी? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए इन पांच इंद्रियों के विषयों से क्या करो? बचो। पांच इंद्रियों के विषयों से क्या करना पड़ेगा? रस रूप गंध रस रूप गंध रस अरूप शब्द सुहावने तीन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावन। मुनिराज पांचों इंद्रियों के रस रूप गंध स्पर्श और शब्द, इन पांचों इंद्रियों के विषयों से क्या हो चुके हैं? ऊपर उठ चुके हैं। इनके शुभ और अशुभ विषय में उनको राग और विरोध होता नहीं, राग देश होता नहीं। पर इसकी साधना कहां से प्रारंभ होगी? बोले वो तो मुनिराजों की बात है, ऐसा नहीं है। श्रावक जब अभी से साधना प्रारंभ करेगा पांच इंद्रियों के विषयों से बचने के लिए, तब जाकर मुनि अवस्था में पांच इंद्रियों को पर विजय प्राप्त कर पाएगा। पांच इंद्रिय विजयी कहला पाए। और जिनको अभी से रस आता रहेगा पांच इंद्रियों के काय में विषय में, वो पंच इंद्रिय विजय को कैसे प्राप्त करेगा? नहीं कर पाएगा। वो साधु दशा तक पहुंच नहीं पाएगा। और पहुंच भी जाएगा साधु की दशा में तो पांच इंद्रिय के विषय में कहीं ना कहीं लगा रहेगा। चाहे अशुभ छूट गए पर शुभ विषय में तो लगा ही रहेगा। आरा भगवान आत्मा, साधक का ज्ञान विरक्त हो चुका है इन सब चीजों से, वैरागी हो चुका है। कौन? साधक का ज्ञान वैरागी हो चुका है। भेष वैरागी का नहीं, ज्ञान वैरागी हो चुका है। आरा भगवान आत्मा, उसका ज्ञान इन सब विभागों से खूब ऊपर उठ चुका है। और आपको क्या कर रहा है? अब क्या करें? बच्चे कल आए हमारे पास, कहने भी दिन भर बोर नहीं होते। सही है। ना आपके पास खिलौने है, ना गाड़ी है, ना घूमना है, फिरना है, ना पढ़ाई है, ना लिखाई, ना दोस्त है, ना मित्र है, क्या कर रहे हो? ना मोबाइल है। खाओ। कहने के भाई ये बोर नहीं होते हैं? कितनी अच्छी बात क्या है बच्चों। मैंने कहा बोर ही होते हैं। मैंने कहा हम बोर ही हो रहे हैं। पता कैसे बोर हो रहे? बता दे। जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादित निज भाव को न्यारा किया। जिन परम पैनी सुबुध छैनी, जो परम पैनी है, सुबुध माने प्रज्ञा रूपी छैनी है, भेद विज्ञान रूपी छैनी है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? उसको अंदर में डाला जा रहा है। वर्णादि अनुरागादित निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि माने पांच इंद्रिय के विषय आ रहा है, और रागादि माने अंदर में चलने वाले रागादि भाव, इनसे अपने निज आत्मा को कैसा करा जा रहा है? इसके अभ्यास में साधक लगा है, बोर नहीं होता। बोर हो रहा है, बोर हो रहा, साधक का बोर हो रहा है, साधक बोर नहीं हो रहा। नहीं आ रहा। जैसे बोर मशीन होती ना, वो क्या कर रही है? अंदर जा रही, अंदर जा रही, जा रही, जा रही, चट्टानों को, पत्थर को, कंकड़ पत्थर को, सबको क्या करते जा रही? हटा दी जा रही, हटा दी जा रही। और शुद्ध जल, एक दिन का शुद्ध जल का फवारा क्या होगा? फूटेगा। हम बोर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बोर कर रहे हैं अपने भेद विज्ञान रूपी छैनी से, जिनवाणी रूपी छैनी से, परम पैनी अर्थात सुबुद्धि रूपी छैनी से हम अपने उसको अंदर में डाल रहे हैं, बोर कर रहे हैं। रागादि विकारी सारी चट्टान पत्थर कंकड़ पत्थर को अलग करके शुद्ध ज्ञान का अमृत का फुवारा क्या होगा? फूटेगा। साधक बोर नहीं होता, साधक का बोर होता। हमारा भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में? विचार करना नहीं आ रहा। और ये 1 घंटा जो जिनवाणी सुन रहे हैं ना, ये पता क्या हो रही है? ये भी बोर हो रही है।
ये भी अंदर में जाएगी तो तुमको सारे विभावों से अलग करके तुम्हारे अंदर में जो शुद्ध शुद्धात्मा का ज्ञान अमृत भरा पड़ा है उसका तुझे अनुभव करा देगी। इसको निरंतर जारी रखना, इस बोर को क्या करना, निरंतर। अब बताओ, अब ज्ञानी कैसे बोर हो सकता है? बोलो ना और सुनो, हम अकेले कहाँ हैं? हमारे अनंत गुण हमारे साथ है। एक एक गुणों का चिंतन किया जाए तो जीवन व्यतीत हो जाए, अनंत काल निकल जाए। आ रहा है ज्ञानी साधक कभी बोर, जो आत्म कल्याण के लक्ष्य से नहीं निकला है वो जरूर क्या होता है, बोर होता है। फिर वो साधना के मार्ग में आने के बाद भी टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनसे अपना समय पूरा करता है। आ रहा है भगवान आत्मा, पर जो सच्चा सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक मोक्ष के मार्ग में निकला है वो इन सब से विरक्त होता हुआ अंदर में भेद विज्ञान की अंतरंग में भेद विज्ञान का पाठ पढ़ता चला जाता है, भेद विज्ञान की साधना करता चला जाता है और अपने स्वरूप में पूर्ण समाहित लीन होकर परम आनंद में लीन हो जाता है। तो निरंतर ऐसे अपने निशुद्धात्म तत्व की दृष्टि रखें, निशुद्धात्म तत्व की श्रद्धा रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए निशुद्धात्म देव